नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजिताज़ लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। आज की शुरुआत हो रही है एक प्यारी सी सुकून भरी सुबह के साथ। मैं अभी भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई हूँ और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है मेरे गार्डन के खूबसूरत फूलों पर। देखिए लाल रंग का गुड़हल कितना ज़्यादा अच्छा खिला है और इसमें लगी हैं ढेर सारी कलियाँ। जब ये एक साथ खिलेंगी तो कितना ही अच्छा लगेगा। सुबह सुबह मुझे अपने गार्डन में आना है और इनसे मिलना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह की ताज़ी हवा और खिले हुए फूल मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। इसके बाद जब यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो देखा दरवाजे पर अखबार वाला भी आ चुका था। अब दरवाजे पर आज का अखबार भी आ गया है। चलिए इसे लेकर अंदर चलते हैं और अंदर जाकर सबसे पहले कुछ घर के छोटे छोटे काम निपटाते हैं। अभी अखबार लेकर मैं अंदर जा ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ गई अपने इस खूबसूरत से मनी प्लांट पे, जो मैंने इस केन में हजारे में लगाया है। ये हजारा मैंने पौधों को पानी देने के लिए मंगाया था, लेकिन फिर मैंने इसे पानी भर के मनी प्लांट की कटिंग लगा दी थी और इतना सुंदर बड़ा हो गया ना, तब से इसको मुझे इसमें से निकालने का मन नहीं कर रहा। और ये बुलबुल मेरी सहेली जो रोज़ ही मेरी गार्डन की दीवार पर बैठी रहती है, अभी इनकी सहेली कहीं इधर उधर घूम रही हैं और इन्होंने बस नीचे दीवार के पास एक पेड़ है, इसी पेड़ में इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। इसी में इनका घोंसला है, इसी में रहती हैं ये और इनके बच्चे। और ये बिजली का तार जहाँ पे ये लोग बैठ के अपना टाइम बिताते हैं, जैसे हम सब अपने गार्डन में बैठ के टाइम बिताते हैं, तो ये बिजली के तार पे बैठ के अपना पूरा दिन बिताती हैं। बस दिन भर यहीं आसपास ही रहती, मेरे घर के आसपास ही। और ये खुला नीला आसमान। आज ये पिंक पिटूनिया भी खिल गया है एक, जबकि ये पौधा सूखने लगा था, आधा सूख गया था, लेकिन एक खिल गया है और दूसरी कली लगी हुई है। ये रही दूसरी कली और ये रहा पिंक पिटूनिया, जो कि ठंडी में मैंने ख़रीदा था। और ये वाइट वाले तो हमेशा गर्मी में ही खिलते हैं। हवा चल रही है तो ये हिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अचार मैंने जो बनाया था ये लगभग बन के तैयार है, तो इसे धूप में रख दें। सुबह की धूप यहाँ चेयर के पास आ जाती है मेरे। एक सावनी अंदर लेके गई है, उसको भी ला के रख देते हैं। टाइम घड़ी में मुझे आज जाना है डॉक्टर को भी दिखाने, ताकि इसको बाहर रख देती हूँ। बन के तैयार हो चुका है ये सारा अचार, ताकि डॉक्टर के यहाँ जाऊँ तो फिर चिंता न रहे धूप में रखने की। यहाँ पे धूप चेयर के पास पहले आ जाती है हल्की हल्की, यहाँ पे रख दे रही हूँ मैं। ये दोनों रखे हुए हैं यहाँ पे, बन के तैयार है लगभग ये। जब दोबारा दरवाजे पे वापस आई तो देखा कि आज मेरा डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है। सुनील पर्चा डाल कर गए हैं। देखा आज ही की डेट में मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। आमचूर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा छील के रखा हुआ था, इसको भी बाहर धूप में रख दे रही हूँ, ताकि हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मुझे ज़्यादा काम ना रहे। इसको धूप में रख के सबसे पहले मैं नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद फिर सावनी के लिए कुछ बना दूंगी नाश्ता। उसके बाद फिर जाऊंगी। धूप आ गई है यहाँ पे अब तेज़, तो तब तीनों सूखेगा और आके फिर मुझे इसको पीसना है, इसका आमचूर बना दूंगी। चलिए जल्दी से नहा के नाश्ता बनाती हूँ। पहले नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ और अब नाश्ता तैयार कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आज मन थोड़ा परेशान है क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आज मेरा अपॉइंटमेंट है और उम्मीद है कि डॉक्टर से मिलकर तबीयत में थोड़ा आराम मिलेगा। ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखना सीखते हैं। इसीलिए आज सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दे रही हूँ। आप लोग भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अब मैं नाश्ता तैयार करती हूँ और फिर निकलती हूँ डॉक्टर के पास। आप मेरे साथ बने रहिए आज के इस छोटे से हेल्थ अपडेट वाले ब्लॉग में।
तो सारा काम मैंने निपटा लिया। निपटाने के बाद फिर मैंने अपनी चाय ले ली है हाथ में। अब नाश्ता नहीं करूँगी, नाश्ता अब आने के बाद करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। अपॉइंटमेंट का टाइम अगर निकल जाता है तो नंबर बहुत पीछे हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैंने चाय पी है, अब खाना पीना वापस आने के बाद ही करूँगी। यहाँ पे अब मैं हो रही हूँ तैयार होके फिर स्कूटी लेके अपनी सीधे निकलती हूँ और चलती हूँ अपनी छोटी बहन के घर। वहाँ से उसको लूँगी और फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो सब घर पे ही हैं, तो साथ में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से सुनील ने छुट्टी नहीं ली, वो चले गए ऑफिस। मैंने कहा तो आगे मुझे मिलने वाली है मोनी, क्योंकि मैंने मोनी को कहा है अपने साथ चलने के लिए डॉक्टर के यहाँ। सुनील गए हैं ऑफिस, छुट्टियाँ चल रही है तो वो घर पे है, तो चली जाएगी साथ में। इस वजह से वो ऑफिस चले गए। सुबह नंबर मेरा लगा दिया था उन्होंने और पर्चा दरवाजे के नीचे से डाल कर चले गए थे। जब सुबह मैंने देखा तो पर्चा नीचे से पड़ा हुआ था, अपॉइंटमेंट मेरा लगा हुआ था। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। डॉक्टर के यहाँ हम लोग पहुँचे तो यहाँ भी लाइट जा चुकी थी, फिर लाइट आ गई। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। मोनी बैठी है, जिसकी तो तबीयत ख़राब होती है वो अपना लेटा होता है, लेकिन जो साथ में होता है वो बेचारा क्या करे, तो बैठ के अपना मोबाइल चला रही है। और मैंने दूसरे हाथ से बाहर रिकॉर्ड किया। बादल पूरा बारिश हो रही है, लेकिन अभी कैमरे में नहीं आया है। धीरे धीरे बारिश हो रही है, मौसम पूरा बदल चुका है। फिर जल्दी जल्दी से सारा यहाँ पे हम लोगों ने अपना काम निपटाया। मेरा जो भी इलाज था वो हुआ और फिर मैं वहाँ से निकली और घर पहुँचते ही पूरा बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। रास्ते में मोनी को उसके घर छोड़ा मैंने, यहाँ आई पूरा बारिश बारिश बारिश। बारिश में पेड़ पौधे कितने ज़्यादा और सुंदर लगने लग जाते हैं, बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं। मैं घर पहुँचते पहुँचते लेकिन पूरा भीग चुकी थी। रास्ते में रुकना भी ठीक नहीं था, पता नहीं बारिश कब रुकती या ना रुकती, इस वजह से मैं रुकी नहीं और घर आ गई। पूरा भीग गई रास्ते में। फटाफट नहाएंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। पीछे दूध वाला आ रहा होगा तो सामने दूध उबाली है, इधर आम खाई है, चाय पी है, रोटी में रख के गई थी। अब फटाफट मैं चढ़ाऊँगी दाल और चावल, क्योंकि लग रही है भूख। लंच का टाइम हो गया है तो दाल चावल बना लेते हैं और हम लोग खा लेते हैं। मैं नहा धो के सीधे किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने दाल चढ़ा दी, उसके बाद चावल धुल के रख दिया, फिर थोड़े बहुत बर्तन थे उनको धुला और भी जो किचन फैला हुआ था उसको समेटा है। फटाफट मैंने सारे काम निपटाए हैं और बाहर बारिश हो भी रही थी बहुत, अभी बारिश रुकी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बारिश होना भी ज़रूरी था। बस भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी, क्योंकि मैंने निकलते समय केवल चाय पी थी, कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि सुबह लेट होने लग गई थी। और डॉक्टर के यहाँ जाइए तो जाता तो आदमी अपने हिसाब से, लेकिन लौटता है उनके हिसाब से। काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी लंबा चेकअप था, प्रोसेस लंबी थी, बहुत कुछ जाँचें हुई और भी टाइम लग गया। फिर अब यहाँ लौट के आ गई तो मैंने देखा बारिश से पूरा आंगन में पानी पानी। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पूरा पानी आंगन में आ गया था। तो ये सारा काम भी मुझे निपटाना था। यहाँ की भी साफ़ सफाई मैंने करी है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी अब कल नए ब्लॉग में, नई सुबह नई शुरुआत। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, टाटा, बाय बाय। उसके बाद मैंने और सावनी ने साथ में बैठ के खाया है खाना और फिर मैं भी आराम करने लग गई थी, वो भी आराम करने लग गई थी। शाम को हम लोग उठे हैं, सुनील आए हैं तो फिर चाय नाश्ता बना है। बस ऐसे ही कुछ पूरा दिन आज का बीत गया। तो चलिए, उम्मीद है कि कल ज़रूर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए सभी से नमस्ते। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सबको टाटा, बाय बाय।